मिट्टी की कुदरती उपजाऊ शक्ति लगातार कम हो रही है और हमारी मिट्टी बंजर हो रही है, क्योंकि जीवाणु मिट्टी को प्राकृतिक तौर पर उपजाऊ बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे कदमों के नीचे जीवाणुओं का बहुत बड़ा जीवित संसार है। जीवाणुओं का यह जीवित संसार करोड़ों की संख्या में लगातार अपना कार्य करता रहता है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब हम मिट्टी में रासायनिक अथवा पेट्रोकेमिकल उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इसका लाभ हमारे पौधों तक ही सीमित रहता है। वहीं इस प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू भी असंतुलित हो जाती है, जिससे हमारे पौधे उचित पोषण से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार के उर्वरकों से केवल पौधों को ही कुछ पोषण मिल पाता है, जबकि हमारी मिट्टी व जीवाणुओं को किसी भी प्रकार का पोषण नहीं मिल पाता, जिससे जीवाणुओं से होने वाले फायदों से किसान वंचित रह जाता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में आ रही निरंतर कमी की समस्या को दूर करने के लिए तथा मिट्टी की कुदरती उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है पावर प्लांट प्रीमियम। कई वर्षों के अनुसंधान के बाद ग्रीन प्लैनेट को इसका आविष्कार करने में सफलता प्राप्त हुई। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमने किसान भाई से गोबर के लिए कहा है और इस गोबर में हम जो गौमूत्र है ये हम इसमें डाल देंगे और गौमूत्र जो हमारा देसी गोबर है गाय का, उसमें हम गौमूत्र डालकर इसको रख देंगे। साथ ही आगे हम देखेंगे कि जिस प्रकार से आगे जो हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसमें से हमारे पास में जो दही है और बेसन, इन दोनों का घोल बनेगा। छाछ अगर है तो छाछ ले सकते हैं, खट्टी छाछ होना चाहिए। जीवामृत के अंदर जो बैक्टीरिया को अच्छे डेवलप करने के लिए आप बेसन के रूप में या अन्य दालों के रूप में भी आप उसका बेसन ले सकते हैं, पिसा हुआ होना चाहिए। ये गुड़ के अंदर हमने प्रीमियम डाल दिया है जो बैक्टीरिया है और इसको गला के रख दिया है कुछ समय के लिए, आप इसको भी तैयार करें। ये जैसा कि हम प्रीमियम देख रहे हैं, पावर प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है इस प्रीमियम को इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो गोबर है उसको अच्छे से घोलना है। किसान भाई यही चीज़ ध्यान रखे कि इसको बनाए तो अगर हम तरीके से बनाएंगे तो इसका बेहतरीन परिणाम मिलेगा, हमें लेकर डालना नहीं है। ये हमने मिट्टी ले रखी है, इस मिट्टी में हमने देखा एक बड़ पीपल के नीचे के साथ जिस खेत को तैयार करना उस खेत की भी मिट्टी ली है। पानी डालकर इसको भी हमने गीला कर लेंगे और हमारे पास में जो घोल तैयार होगा इस घोल को हम 200 लीटर के पानी के ड्रम में क्रम से डालेंगे। जिससे बनाने का तरीका ये है कि अगर आप एकादशी के दिन 11, 12, 13 दोनों शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर 13 तक अगर बनाते तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। किसान भाई जिस प्रकार से अब ये गोबर का जो घोल गौमूत्र के साथ तैयार किया था वो डाल दिया गया है और ये अब करीब 2 तगारी गोबर के लगभग आपको लेना है। इसके बाद में हमने 2 किलो बेसन और 5 लीटर की छाछ के लगभग हमारा इसमें एक पैमाना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें हम दही ले सकते हैं, खट्टी होना चाहिए। ये 2 किलो बेसन और हमने दही के घोल के साथ डाला, 5 लीटर के लगभग खट्टी छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलो के लगभग गुड़ को हम पानी में गला चुके थे, उस 2 किलो गुड़ के पानी को भी हम इसी ड्रम में डालेंगे। 1 लीटर जो हमारा जीवाणु है, ये 1 लीटर जीवाणु ये भी इसी ड्रम में खाली होंगे। और जो हमने 1 से 1.5 किलो मिट्टी जिसमें बड़ पीपल और खेत की मिट्टी ली, इसको भी पानी में भिगो दिया, ये भी हमें इसके अंदर डाल देना है। जीवामृत तैयार हो जाता है और इसको प्रति एकड़ आप खेत के अंदर 200 लीटर पानी को चलाएं। कंद वाली फसलों के लिए, बगीचे के अंदर या हम किसी प्रकार की अन्य फसलों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आज के तारीख में हम देख रहे हैं किसान भाइयों, जब हम मिट्टी तैयार करते हैं, खेत तैयार करते हैं, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज ये केले की फसल है, किसान भाई जो इसको तैयार करते तो आपको इसको पानी में ड्रिप के माध्यम से छान के भी दे सकते हैं,
सीधा पानी में भी चला सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर हम अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन परिणाम के लिए हमारे अन्य टॉनिक जैसे हमारा ब्लूम है, कैल्शियम है, ये भी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके प्याज के लिए, आपके लहसुन के लिए, आपके अफीम के लिए, आप गेहूं के लिए, किसी भी प्रकार की फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में हम किसान भाइयों को प्रोम, हमारा जो DAP प्रोम है, पोटास है, भूमि पावर है, जिंक, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी प्रकार के हमारी जो ग्रीन प्लेनेट संस्था के प्रोडक्ट हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी के अंदर हम जो भी डाल रहे हैं वो पौधे को प्रॉपर वे में मिलना ज़रूरी है, और इसी के कारण ग्रीन प्लेनेट इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं। किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में इस्तेमाल करें और प्रति एकड़ 1 लीटर प्रीमियम के साथ जीवामृत जो तकनीक बताई है उसका इस्तेमाल करें। अन्य जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि तो हुई, परंतु गुणवत्ता कम से और कम होती चली गई, जिसका सीधा संबंध लगातार हो रहे रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल से है। मिट्टी में कुदरती रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह कार्बनिक खाद जटिल कुदरती जैविक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में मौजूद पौधों के अवशेषों से बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है, जो फसलों के लिए बहुत जरूरी होती है। रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग न सिर्फ हमारी फसलों बल्कि हमारी धरती माँ के लिए भी बहुत बुरा सिद्ध हो रहा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होने की कगार पर है। धरती की कुदरती उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले बहुत से तत्व रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग से खत्म हो रहे हैं। धरती की इसी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने और हो चुके नुकसान की आपूर्ति करने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया